Today we will start chapter 3rd, expansions, from Christian publication, that is Discovery Mathematics. For class 9th for ICSE. This is our lecture number 1 of this chapter. तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है एक्सपेंशंस, दैट इज बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज. थोड़े बहुत फॉर्मूलाज आपने 8th में किए हैं. अब टोटल हम 11-12 फॉर्मूलाज करेंगे. तो सबसे पहला फॉर्मूला, यह श्रेयांशी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी मालूम है किसके इक्वल होता है? श्रेयांशी यस और नो बच्चे? नहीं मालूम. मयंक? सर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर नहीं आएगा. रोहिन? सर x स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर. नहीं बेटा, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. ओके. देखो इसको अगर हम ओपन करें, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी आएगा ना. एक्स को दोनों से करो, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये बनेगा ना बच्चे. एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लिया, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. एज लाइक सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं तो एक स्टेप हम बीच में से खा जाएंगे. बस ये लिखना है. दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला. सेकेंड फॉर्मूला, श्रेयांशी अगर ये ना आता हुआ ना तो मैं बिहार आ जाऊंगा. ए प्लस बी का होल स्क्वायर. सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. यस. थर्ड फॉर्मूला, मयंक, ए माइनस बी का होल स्क्वायर. सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. यस. फोर्थ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. रोहिन? सर a प्लस बी a माइनस बी. ए प्लस बी ए माइनस बी. फिफ्थ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला पहले किया है 8th में, आई थिंक सो आया था. यस सर किया है. तो बताइए क्या होगा? सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. इन्होंने ना कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज दे रखे हैं, हम वो नहीं करेंगे. हम इन्हीं में से ड्राइव करेंगे वो चीज. जैसे a प्लस 1/a का होल स्क्वायर दे दिया या और कुछ दे दिया, तो उसकी हमें जरूरत नहीं है. नो नीड. ठीक है, समझे? जैसे इस फॉर्मूलाज के उन्होंने 4 फॉर्मूलाज बना दिए. हम 4 नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक ही करेंगे. एक फॉर्मूला ही याद रखेंगे. अगर यहाँ माइनस आता है तो हम a की वैल्यू को माइनस ए ले लेंगे. यहाँ माइनस आता है तो हम b की वैल्यू को माइनस बी ले लेंगे. बट फॉर्मूला एक ही लर्न करेंगे, ये वाला. ऐसी इसमें अगर यहाँ माइनस आता है, a माइनस बी प्लस सी, उन्होंने अलग से फॉर्मूला लिख दिया. नहीं, हम b की वैल्यू को ही माइनस बी ले लेंगे. अगर c के आगे माइनस है तो हम c की वैल्यू जहां जहां c आ रहा है वहां पे माइनस c की वैल्यू फिल कर दी. मान लो a x प्लस वाई माइनस जेड है तो c के प्लेस पे माइनस जेड आ जाएगा. यहाँ पे भी c के प्लेस पे माइनस जेड, यहाँ पे भी. कोई बात नहीं, सम करेंगे तो उसमें पता चलेगा. ठीक है. इसके बाद a प्लस बी का होल क्यूब मालूम है बेटा किसी को? रोहिन को छोड़ के. मयंक? सर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab. a प्लस बी. अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को, 3ab इंटू ए 3a स्क्वायर बी, 3ab इंटू बी 3ab स्क्वायर. ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, वो आप पे डिपेंड है कि आपने को कौन सा इजी लगता है. 7th, श्रेयांशी, a माइनस बी का होल क्यूब बेटा. सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब
माइनस है, माइनस, -3ab, साथ में a माइनस बी, जहां जहां प्लस साइन दिख रहा था वहां माइनस, बस a के आगे माइनस नहीं लगाना, ये ध्यान रखना। अब जब इसको ओपन करेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, आगे क्या बनेगा? सर श्रेयांशी, 3 सर साइन नहीं माइनस लगाना, थ्री 3 ए स्क्वायर बी आगे -3 माइनस ऐसे डालने लग गए ना, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ये मैंने इसीलिए बताया फॉर्मूला, क्योंकि बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई करने लगते हैं ना तो सिर्फ माइनस लिख देते हैं बीच में, ये नहीं देखते ये माइनस का है, ये माइनस का है, प्लस हो जाएगा। एक फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ ए प्लस बी का होल क्यूब था, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, होल और सिंगल में बहुत डिफरेंस है। हाँ जी, किसके इक्वल होगा? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला। नाइन्थ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सिंगल सिंगल का क्यूब, बीच में माइनस साइन, पहली ब्रैकेट में माइनस हो जाएगा, बाकी तीनों प्लस के हो जाएंगे। ये थोड़ा सा इस फॉर्मूला में ध्यान रखो। वन मोर फॉर्मूला दैट इज ड्राइव्ड, ड्राइव फॉर्मूला, ड्राइव्ड। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ये था ना, ये था। यहाँ पे भी तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ रहा है, इसकी वैल्यू निकालनी हो तो श्रेयांशी क्या आएगी? ये टर्म उस साइड जाके माइनस हो जाएगी ना, बोलिए बेटा, ये क्या आएगी फिर? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस माइनस 3a प्लस बी। अगर उन्होंने फैक्टराइज बोला है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर उन्होंने एक्सपैंड बोला है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे इसका, ठीक है। इसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहां सर से बेटा। हाँ जी बेटा, सर नंबर 8 में आपने माइनस का साइन क्यों लगाया? वहां पे तो पॉजिटिव है ना। यहाँ पे साइन, यस सर। इसमें इस फॉर्मूला में पहले वाले में कि सेकंड वाले में? सर पहले वाले में। ये फॉर्मूला ही है बच्चे, ए प्लस ओ, बी, ए स्क्वायर, ए बी माइनस का होता है और बी स्क्वायर प्लस का। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में पहली ब्रैकेट में माइनस आएगा, बाकी तीनों प्लस की है, यहाँ माइनस था बट फिर भी प्लस के आ रहे हैं, ठीक है। यस सर। अब यहां से मैं अंक ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल आएगा? अगर मैं सेवंथ फॉर्मूला से ड्राइव करूं ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू, ये टर्म उस साइड जाके माइनस है, इसके आगे प्लस हो जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab, साथ में ए माइनस बी, ठीक है। ये चीज उस साइड जाके माइनस हो जाएगी ना मियंक। टेंथ फॉर्मूला, ए एक्स प्लस ए, ये नया फॉर्मूला है, एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, तीन टर्म्स आ जाएंगे जब, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, तब क्या हो? तब फॉर्मूला एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स प्लस ए बी सी, ठीक है। एक्स क्यूब, जब तीन टर्म्स देखो, तीन एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी का तो ये था सिंपल सा फॉर्मूला, अब इसमें तीन टर्म्स आ गई। उस टाइम एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स प्लस ए बी सी, ये फॉर्मूला। 11th फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ए प्लस बी प्लस सी, इनको ना लिख लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फॉर्मूला है। लास्ट फॉर्मूला जो आज हम करेंगे वो कंडीशनल फॉर्मूला है। इफ
कंडीशन है इफ a प्लस बी प्लस सी इज 0, देन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी हम लिख सकते हैं क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू सी ए बी सी। समझे? अंडरस्टूड? यस सर। ये फॉर्मूलाज लिख लेना, जहां अपना स्टडी टेबल है उसके सामने चिपका लेना, एक बार 5-4 दिन में आपके रिवाइज हो जाएंगे, तो उसके बाद चाहे उतार देना। समझे? अब मैं 2 फॉर्मूलाज आपको और करवाऊंगा। ड्राइव। रोहिन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। श्रेयांशी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या क्या श्रेयांशी? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस। मम्मी ने खाना नहीं दिया है दिया। श्रेयांशी? दिया है, फिर माइनस कैसे आ गया था? देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी अपनी खुद कोई आइडेंटिटी नहीं है, इस आइडेंटिटी में से ड्राइव करो। तो रोहिन क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर ए प्लस बी, ए प्लस बी। नहीं, यहां से मैं इस फॉर्मूला से बोल रहा हूं, ओके सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने प्लेस पे रहा, 2ab उस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हो 2a। जाएगा। मतलब ये ड्राइव आइडेंटिटी है किसकी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। श्रेयांशी, यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा? बताइए बच्चे। श्रेयांशी, यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा बच्चे? सर माइनस ए ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab आएगा ना बेटा। माइनस 2ab उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, ये तो सेम अपने प्लेस पे रहेगा। यस क्या देखिए, ये भी, ये फॉर्मूला किसका है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ये भी किसका है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। कई बार क्या करना होगा, हमें इन दोनों को इक्वल करना होगा। कई बार हमें ए प्लस बी फाइंड करना है या ए माइनस बी फाइंड करना है, दोनों में से एक गिवन है, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कि मतलब हम क्या करेंगे, एक तो ये फॉर्मूला लर्न कर लो, एक ये फॉर्मूला लर्न कर लो, ड्राइव्ड आइडेंटिटीज हैं ये। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab को मैं इसके इक्वल लिख सकता हूं बेटा? बताइए। क्योंकि ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो दोनों राइट साइड भी तो इक्वल होंगी ना। यस और यस। नो? बस ये फॉर्मूला जब यूज होगा पता चल जाएगा अपने आप कि ये वाला लगाना है। ओके, नाउ अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा। एक सेकंड। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3A। फर्स्ट सम क्या लिखा है उन्होंने? अब मैं आज इसी पे दिखाऊंगा आपको, मोबाइल पे ही, ठीक है। फाइंड द एक्सपेंशन। एक कल मैं प्रिंट आउट निकाल लूंगा, आज यहीं से देख लीजिए। फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ 3a प्लस 5b होल स्क्वायर, 3x माइनस 8y होल स्क्वायर, 3a माइनस 4b प्लस 2c होल स्क्वायर। मैं फर्स्ट और थर्ड पार्ट करूंगा, सेकंड अपने आप करोगे। ओके, फॉर्मूलाज तो पता ही है ना, लिखना कैसे होता है वो देखिए। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी मयंक? सर ए प्लस बी स्क्वायर वाली। ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली square। किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बट अब एक चीज का ध्यान रखना मयंक, क्वेश्चन के अंदर ए और बी आ रहे हैं ना, यस सर। तो फॉर्मूला को एक्स एंड वाई की फॉर्म में लिखना। ओके।
अगर यहाँ एक्स वाई होगा तो ए बी की फॉर्म में लिख लेना। समझे बच्चे मेरी बात, कि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि एक्स की वैल्यू 3a है, वाई की वैल्यू 5b है। किसके इक्वल होगा, क्या लिखूं मैं? सर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर 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 प्लस प्लस 2xy। 2xy। मैं ये आदत मतलब अभी सारी कसम करवाऊंगा ना, तो ये आदत आपको डलवा दूंगी। मुझे पता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अब ये चीज है, ये फिर से नहीं लिखनी, अब ये लिखनी है। एक्स के प्लेस पे कितनी वैल्यू है बच्चे, सर यंग? 3a तो 3a हम स्क्वायर 3a का ऐसे ब्रैकेट डाल के स्क्वायर लिखना है, 5b का स्क्वायर प्लस 2, स्टेप बाय स्टेप, कोई स्टेप मिस नहीं करना। यहां से हमारे पास क्या आ गया, 9a 9a स्क्वायर आ स्क्वायर गया। प्लस यहाँ से 25b स्क्वायर प्लस 30a। यहाँ से 38। तो ये हमारा आंसर आ गया। पता चल गया प्रेजेंटेशन कैसे, ये फॉर्मूला बीच में लिखना ही लिखना है, नहीं तो हाफ या 1 मार्क कट हो जाएगा। रोहिन, फर्स्ट का थर्ड पार्ट बता। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? सर ए प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर। मैंने माइनस वाला बताया था ना कि मैं नहीं लगाऊंगा। हम यस सर। 4 आइडेंटिटीज नहीं लर्न करेंगे, हम सिर्फ एक लर्न करेंगे। कौन सी थी? ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर लिख देते हैं। ओके। इसके इक्वल होता है, मैंने थोड़ी सी स्पेस छोड़ी है क्योंकि मैंने कुछ समझाना है। यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, वो मैं बाद में लिखूंगा, पहले ये फॉर्मूला बता। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। यस, दिस वन ना। बट यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन में, तो हम थोड़ी सी चालाकी करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस लिख देंगे और राउंड ब्रैकेट में ऐसे -4b लिख देंगे। समझ आया क्या किया मैंने? ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया, बन गया ना प्लस वाला आइडेंटिटी रोहिन। यस सर। मतलब हमें 4 आइडेंटिटीज नहीं लर्न करनी, हमें सिर्फ एक आइडेंटिटी लर्न करनी है। ओके, ये चीज है अब हमारे पास, ये लिखनी है। एक्स के प्लेस पे 3a, वाई के प्लेस पे क्या आएगा, -4b, और माइनस जेड 4। के प्लेस पे 2c। ये लिख दो। एक्स के प्लेस पे 3a का स्क्वायर, वाई के प्लेस पे -4b का स्क्वायर, जेड के प्लेस पे 2c का स्क्वायर प्लस 2xy, 2 इंटू 3a इंटू -4b प्लस 2 -4b इंटू 2c प्लस 2c इंटू 3a। बस, स्टेप बाय स्टेप। 3a का स्क्वायर रोहिन, 9 सर 9a, 9a स्क्वायर -4b का स्क्वायर, माइनस 16b 16। स्क्वायर अरे माइनस सर है 16b रोहिन। स्क्वायर 16b स्क्वायर। 16b पीछे मयांक, जब आपसे पूछूंगा तभी बोलो प्लीज। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, यस सर। प्लस 2c का स्क्वायर 4c स्क्वायर। 4c स्क्वायर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? सर माइनस 24ab। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? सर माइनस 16bc। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? सर 12ac। तो दिस कोई भी लाइक टर्म नहीं है, दिस इज अवर आंसर। समझ आ गया बच्चे? हमें अलग से आइडेंटिटी नहीं लर्न करनी, हमें उसी आइडेंटिटी में चालाकी करेंगे, क्लेवरनेस दिखाएंगे। स्मार्ट बच्चे हैं हम आजकल के। हमने क्या किया, फॉर्मूले में प्लस था तो हम वहां पे प्लस लेके आ गए। अगर दोनों में माइनस होता तो मैं दोनों को ऐसे ब्रैकेट में कर लेता, -4b -2c कर लेता। तीनों में माइनस होता तो तीनों को ब्रैकेट में कर लेता। समझ गए? अंडरस्टूड बच्चे? यस सर। नाउ सेकंड का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो इजी है श्रेयांशी, फर्स्ट पार्ट तो हो जाएगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लोगे? ये चलो श्रेयांशी, सेकंड का सेकंड पार्ट मुझे करवाएगी, इसके बाद मैं तेरी बारी आएगी। ओके,
अब एक चीज का और ध्यान रखना, जैसे ये x बीच में डाला हुआ है ना, ऐसे लग रहा है कि ये मिडल में है, नहीं, ये ऊपर वाली टर्म के साथ होता है। 2x/7 माइनस 3y/5 प्लस z/2, 1z या z। तो श्रेयांशी यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा? मैंने एक लाइन छोड़ दी। सर a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर का होल फॉर्मूला। स्क्वायर यस सर। इसके इक्वल सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। सी ए और ए सी। बट यहाँ पे तो फॉर्मूला में प्लस था, यहाँ माइनस है, तो हम वही सेम क्लेवरनेस दिखाएंगे, प्लस डाल के ऐसे जो माइनस वाली टर्म है उसको ब्रैकेट में कर देंगे। प्लस लेके आना था ना हमें, 1z और z इज द सेम थिंग। अब देखो, अब कंपेयर करो, a के प्लेस पे कितना है 2x/7, b के अंडर, यस तो ये लिखना है बच्चे हमें। a के प्लेस पे 2x/7 का स्क्वायर, b के प्लेस पे -3y/5 का स्क्वायर, c के प्लेस पे z/2 का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 into this 2x/7 into -3y/5 plus 2bc, this into this -3y/5 into z/2 plus 2ca, c की वैल्यू z/2 and a की वैल्यू 2x/7। यहाँ पे ये सिंबल डाल दो, दिस इंप्लाइज। ये किसका सिंबल है? दिस इंप्लाइज। ओपन कीजिए बेटा, क्या आएगा? क्या लिखूं मैं श्रेयांशी? सर 4x/49। 4x स्क्वायर। यस सर। यहाँ पे आगे सर प्लस देन होल ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा बेटा? सर -9 स्क्वायर। आए श्रेयांशी, -3 का स्क्वायर कितना होता है? सर -9 9। होता है, +9 होता है कि -9 होता है? सर +9। हाँ, नीचे 25। 25। इसको ओपन करेंगे तो z²/4। यहाँ ऊपर इन तीनों में मल्टीप्लाई है, कुछ कट तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। क्या आएगा मल्टीप्लाई करके? बताइए श्रेयांशी। थ्री सर टू जा 12। 12xy अपॉन सर 35। इन तीनों में 2 से सर 2 कट गया है, 2 से 2 कट गया। सर -3yx/5z/5। हाँ, यहाँ भी 2 से 2 कट गया, प्लस 2x। 2zx/z/7। यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म है नहीं है, वाई स्क्वायर वाली है नहीं है, जेड स्क्वायर वाली है नहीं है, एक्स वाई वाली है नहीं है, वाई जेड वाली है नहीं है, एक्स जेड वाली है नहीं है। दिस इज अवर आंसर। नाउ थर्ड के 2 पार्ट्स हैं, हम दोनों ही करेंगे। -4x - 5y + 7 into 4x - 5y - 7। तो मयंक, इसको कैसे करें हम? बताइए। सर फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस बी क्या a स्क्वायर प्लस बी प्लस स्क्वायर? बी प्लस a प्लस बी प्लस सी का होल नहीं स्क्वायर। बेटा, होल स्क्वायर कैसे हो गया? यहाँ तो प्लस है, यहाँ माइनस है, होल स्क्वायर कैसे बन जाएगा? या तो वैल्यू सेम होती ना तीनों, यहाँ माइनस है, यहाँ भी, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस होता, फिर ये a + b + c का होल स्क्वायर बनता। अब यहाँ पे क्या करेंगे मयंक? तो पहली दो टर्म सेम है ना, 4x यस सर। - 5y 4x - 5y। इसको मैं ऐसे राउंड ब्रैकेट में कर लूं बेटा, यस सर। +7 पीछे पड़ा है, 7 यस। ऐसे इसमें भी 4x - 5y को मैंने राउंड ब्रैकेट में कर लिया, -7, ये a ये b, क्योंकि वैल्यू देखो सेम है, a
7 सेम है बी, तो कौन सी आइडेंटिटी लगी? सर ए, ए प्लस बी होल स्क्वायर। और यार होल स्क्वायर कहाँ से आ रहा है तेरे पास? सर ए दो है ना, अच्छा माइनस करता हूँ। ओके सर। यहाँ प्लस है बीच में, यहाँ माइनस। माइनस है, तो ए प्लस बी, ए माइनस, मैंने ये देखो छोटा छोटा तभी लिखा है, आपने ये यस। लिखना नहीं है ऐसे ओके ए सर। बी, ये ऐसे लग रहा है अपॉन में आ गया, नहीं, सिर्फ समझाने के लिए लिखा था ये। ओहो मयंक, मैं तो भूल ही गया, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? सर ए स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस टू टू ए बी स्क्वायर ए तू ना स्क्वायर अदिति का माइनस। नाम पक्का रोशन करेगा, है मयंक? फॉर्मूलाज बच्चे ये तो बहुत बार यूज हुआ है ना, 8 में, 7 में, 6 में आ गया था ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो ए के प्लेस पे 4x माइनस 5y, बी के प्लेस पे 7, ये लिखना है हमने, ए दैट इज 4x प्लस, ओहो सॉरी 4x माइनस 5y का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे फिर से बाई यूजिंग मयंक, अगर तूने अब गलत बता दिया ना, तेरे पास तेरे घर आ जाऊंगा मैं जला दबाने के लिए तेरा। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है मयंक? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बस, ए बी। हाँ, लातों के आगे तो भूत भी नाचते हैं, है ना? a के प्लेस पे 4x, तो 4x स्क्वायर प्लस b के प्लेस पे 5y, 5y का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 4x इंटू 5y, 7 का स्क्वायर 49, ओपन कीजिए इसको, क्या बन गया? 16x स्क्वायर, 25y स्क्वायर, 5 हो जाए 22 जा 40xy माइनस 49। कोई लाइक काम है इसमें? नहीं। समझ आया बच्चे इसको कैसे एक्सपेंड करना है? पता चल गया श्रेयांशी, रोहिन? यस यस सर। तो अभी रोहिन, जो इसका सेकंड पार्ट है वो आपको करवाना पड़ेगा, अगर ना करवाया ना तेरी बुआ को बोल दूंगा मैं, ठीक है रोहिन? यस सर। ये पढ़ता नहीं है। 3a प्लस बी अपॉन क्लियर नहीं 4, आ रहा। क्या? अब पढ़ता क्लियर हूँ, नहीं आ कर रहा। दे, अभी आ गया? यस सर। क्या करें बताइए? व्हाट वी कैन डू? ये अगर तूने बता दिया तेरे को एक टॉफी इनाम में, ठीक है रोहिन? यस सर। बताइए। सर ए माइनस बी का होल क्यूब। यार यहाँ देख, ऐसे कैसे हो जाएगा? यहाँ क्या है? बी बाई 4 के आगे यहाँ क्या है? क्यूब कैसे हो जाएगा? यस सर। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है ना उसी टाइप से ये थोड़ा थोड़ा। सर इन दोनों में क्या कॉमन है? सर 3a मैंने इन दोनों में से पूछा है क्या कॉमन है। सर b/4। इसमें तो है नहीं बी बाई 4, कॉमन कैसे आ गया सब बी बाई 4? नहीं। माइनस कॉमन है ओनली रोहिन, यस। क्या बच जाएगा सब b/4 आगे? प्लस 5। हाँ, समझ आया बच्चे? यस सर। श्रेयांशु, समझ आया बेटा? यस मयंक, यस सर। नेक्स्ट ब्रैकेट में भी ऐसे ही कर लो, इन दोनों में क्या कॉमन है? प्लस कॉमन है, b/4 प्लस 5। देखो अब इसकी फर्स्ट टर्म 3a है, इसकी फर्स्ट टर्म 3a है, सेकंड टर्म b/4 प्लस 5 है, सेकंड टर्म b/4, तो बाय यूजिंग x
माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। देखो फॉर्मूला, क्योंकि ए बी की फॉर्म में आ रहा था इसलिए फॉर्मूला मैंने किसके इक्वल होगा रोहिन? सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जिंदल सर ने बहुत तंग किया है ना रोहिन, पता नहीं अर्नब कैसे वो है ना। 3a का स्क्वायर, y की वैल्यू b/4 प्लस 5 का स्क्वायर। समझ आया बच्चे? ये नहीं लिखना होता, ये पार्ट लिखना होता है। x के प्लेस पे देखो क्या पड़ा है, 3a, दोनों ब्रैकेट्स में देखो, तो 3a का स्क्वायर माइनस y के प्लेस पे ये वैल्यू ब्रैकेट में, y के प्लेस पे ये वैल्यू ब्रैकेट में सेम है ना, इसका स्क्वायर। अब ओपन करो, क्या बनेगा? सर 9a स्क्वायर माइनस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे ब्रैकेट में डाल के रखना क्योंकि बाहर बी माइनस है स्क्वायर ना। बाय 16 आगे प्लस 25। बस सर प्लस 2 इंटू बी b बाय बाय 4 फोर। इंटू 5। ये समझ आया बच्चे कैसे लिखा? यस सर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b/4 का स्क्वायर किया, ये आ गया, प्लस b स्क्वायर 5 का स्क्वायर किया, ये आ गया, प्लस 2ab 2 इंटू b/4 इंटू 5, ये 2 आ गया कट करके। तो यहां से 9a स्क्वायर, अब ब्रैकेट ओपन करो, माइनस b स्क्वायर बाय 16 माइनस 25 प्लस माइनस माइनस 5b/2 आ जाएगा ना? यस सर। समझ आया श्रेयांशी, मयंक? यस सर। दिस इज आवर आंसर। अब श्रेयांशी, नेक्स्ट सम आप करवाओगे मुझे। गड़बड़ कर रहा है। ये रहा बच्चे, 4x प्लस 7y इंटू 4x माइनस 7y इंटू 16x स्क्वायर माइनस प्लस 49y स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। 4x प्लस 7y इंटू 4x माइनस 7y इंटू 16x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर। जो पहली ब्रैकेट्स हैं दो, यहाँ कोई आइडेंटिटी लग रही है श्रेयांशी? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या चीज है? क्या चीज गिवन है हमें? क्या फॉर्मेट गिवन है वो लिखना होता है ना बेटा। यस सर। क्या? ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ये प्रेजेंटेशन होती है, हमें फॉर्मूला लिखना पड़ता है तो एक साइड नहीं लिखते, हमें दोनों साइड लिखनी पड़ती है। जो गिवन है वो लेफ्ट साइड में रखो, जो हमने लिखना है वो राइट साइड पे। ठीक है श्रेयांशी? ओके अब सर। ये चीज है, ये लिखनी है, तो क्या लिखूं मैं? बताइए श्रेयांशी। तो 4x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर। हाँ, और साथ में ये जो ब्रैकेट है वो, मतलब इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दो, और ये ब्रैकेट साथ में आएगी क्योंकि हमने तो सिर्फ इतना सिंप्लीफाई किया ना, ये तो साथ यस। में रहेगा। क्या बनेगा श्रेयांशी? तो 16x स्क्वायर हाँ, माइनस माइनस, 49y स्क्वायर। वेरी गुड। ओह, ये क्या बन गया श्रेयांशी? फिर से पहली टर्म सेम है, सेकंड टर्म सेम है, साइन डिफरेंट है, फिर से तो कौन सी आइडेंटिटी? ए प्लस बी। हाँ, ए माइनस बी, ए प्लस बी, वो तो आगे पीछे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस किसके सर। इक्वल? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ ए के प्लेस में मैं क्या लिखूं? सर 16x स्क्वायर। का स्क्वायर। समझ आए बच्चे? ए के प्लेस यस पे अब सर। ये पड़ा है देखो, माइनस बी के प्लेस पे 49y 9y स्क्वायर स्क्वायर होल। का स्क्वायर।
वो लेंदी हो गया। 16 का स्क्वायर तो मुझे याद है 256 होता है। एक्स की पावर 2 2 जा 4 हो जाएगी। 49 का स्क्वायर नहीं मेरे को आता। 9 9 81, 8 कैरी, 36 36, 72 8 80, 16 8 24, 2 4 0 1 y raised to power 4। यस सर। दिस इज अवर आंसर। समझ आ गया बच्चे? यस सर। पक्का? यस। Yes, sir. मयंक, मलिक साहब, मयंक जी, जिंदा हो? यस सर। फिफ्थ सम, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, 3a प्लस 7y होल क्यूब। तो यहां तो सीधी सीधी आइडेंटिटी लग रही है। ए क्यूब। ये लिखा है ना, फाइंड द एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब इसको एक्सपेंड करना है, इसको भी एक्सपेंड करना है। पहला पार्ट x प्लस वाई का होल क्यूब, क्योंकि ए बी में आ रही है क्वेश्चन, तो x जो आइडेंटिटी है वो हम एक्स वाई की फॉर्म में लिखेंगे। आदत डालो ये, अगर हम ए बी की फॉर्म में भी लिख देंगे गलत नहीं है, बट उससे क्या है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि ए वो वाला यूज करेंगे ये वाला यूज करेंगे। समझे? अगर ए बी की फॉर्म में है तो एक्स वाई की फॉर्म में आइडेंटिटी बना दो, अगर एक्स वाई की फॉर्म में है तो ए बी की फॉर्म में बना दो। एक्स क्यूब प्लस, बी क्यूब। हाँ कोई बात नहीं, वाई वाई क्यूब। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ए बी की फॉर्म में बोल दे बेटा, प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, अब ये चीज है हमारे पास, ये लिखनी है। एक्स की वैल्यू कितनी? 3a ना, तो 3a का क्यूब प्लस वाई की वैल्यू कितनी? 7y का क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू 3a इंटू, यार ए और वाई की फॉर्म में है ये, मैंने गलत तो नहीं लिख दिया? हाँ ए और वाई की फॉर्म में ही है। चलो फिर तो भाई कोई भी, फिर तो ए भी यूज कर सकते थे। इंटू 7y, साथ में 3a प्लस 7y। ओपन करो बेटा क्यूब। सी का क्यूब कितना होता है मयंक? 3 का 9। हाय हाय, तू मेरा नाम जरूर रोशन करेगा मयंक। जितना ना उसने नाम मेरा वो किया 27। ऊपर लेके गई है, उतना नीचे लेके जाएगा तू, है ना? बैलेंस 27। करेगा कि उसने 100 क्यों लिए, मैं अब नीचे से लेके आऊंगा ना 100। है, ऐसा ना किया करो यार। ठीक है, क्यूब 27। एक सेकंड, 7 का क्यूब 343, वाई क्यूब, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो। 3 3 9, 9 7 63 ए वाई, साथ में 3a प्लस 7y। ओपन, इसको ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 3 3 9, 3 6 18, ए इंटू ए स्क्वायर वाई, प्लस 7 63 को 7 से करो, 7 3 21, 2 कैरी, 42 टू 44। ए सिंगल है, वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर, यहाँ पे कोई भी टर्म लाइक नहीं है, तो दिस इज अवर आंसर। समझ गए बच्चे? यस। यस। यार मेरी ना बुक खत्म हो जाती है, चलिए पे कहीं पे। उफ, कहाँ गया ये रहा। हाँ जी बेटा, मुझे ये बताओ अब इसका सेकंड पार्ट करने की जरूरत है? हम्म, No, sir. नो सर।
No, एक मिनट बताओ, मेरी एक्सरसाइज गुम हो गई। आ गई, ठीक है। उसमें माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी, माइनस माइनस माइनस, बट ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन का ध्यान रखना। नेक्स्ट सम, सिक्स वन, ये मैं नहीं करवा रहा, वही सेम है, हो जाएगा ना। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है, क्यूब वाला फॉर्मूला नहीं हमने किया, गड़बड़ हुई, क्यूब वाला फॉर्मूला ही नहीं लिखवाया। चलो सिक्स सम करवाना पड़ेगा मुझे, फॉर्मूला भी लिख लेना, ये 3a प्लस 2b माइनस 1 का होल क्यूब, ये है बच्चे। मुझे भी फॉर्मूला याद नहीं है ये, मुझे भी ये याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला ही नहीं है ये तो यहाँ पे लिखा हुआ, क्या करें। का फॉर्मूला तो होता है पर मुझे तो नहीं याद। हम्म, या फिर इसको सेकंड, हम उस फॉर्म में लिख लें बेटा। इसको मैं ऐसे कर लूं, 3a प्लस 2b माइनस 1 का होल क्यूब, ऐसे बोलिए। ये अब a, ये पूरा b, या x कह लो, ये y कह लो, एक्स क्यूब एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बेटा। हाँ जी रोहिन, किसके इक्वल होगा? एक्स क्यूब, यार ये फॉर्मूला मैंने कहीं रीड तो किया था। और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। एक मिनट, मुझे ना बुक ढूंढने दो दूसरी, मैंने कहीं ये फॉर्मूला देखा है जरूर, ए प्लस बी का होल, सी का होल क्यूब। जस्ट वेट। नहीं है, चलो छोड़ो, फिर इस वजह से ही कर लो। अब देखो ये टर्म है हमारे पास, ये चीज एक्स के प्लेस पे 3a है, वाई के प्लेस पे 2b माइनस 1, यहां फिल करो। एक्स क्यूब मतलब 3a का क्यूब, थोड़ा लेंथी जरूर होगा। वाई के प्लेस पे ये 2b माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3a इंटू 2b माइनस 1, और फिर लास्ट में एक्स, एक्स के प्लेस पे 3a प्लस वाई के प्लेस पे ये वैल्यू 2b माइनस 1। समझ आया बच्चे? इसको ओपन करो, 3a का क्यूब 9 होता है ना मयंक? सर 27। 27 होता है। श्रेयांशी इसमें क्या करेंगे हम? the 8b cube minus 1, हाँ, क्या 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 करेंगे श्रेयांशी? the 2b cube बच्चे minus, फॉर्मूला लगेगा ना, yes sir. कौन सा? a माइनस बी का होल क्यूब का, ए क्यूब मैं फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ए की वैल्यू 2b, बी की वैल्यू 1 इंटू ए माइनस बी, ये एक्सपेंड करके इतना बन गया बेटा। सीधी सा 9 ही, स्टेप बाय स्टेप 2b माइनस 1, और साथ में ये सेम रहेगा 3a प्लस 2b माइनस 1। इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको एक बार ऐसे रहने देंगे। इसको ओपन करो, 2b का क्यूब श्रेयांशी, the 8b cube
-1 का क्यूब 1, 1 6 भी आ जाएगा तीनों को Yes. मल्टीप्लाई करके, 6b इंटू 2b, 12b पर माइनस है तो -12b स्क्वायर, -6b को -1 से करेंगे तो +6b हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट मारा है, आप पहले जो है मल्टीप्लाई करके अगले स्टेप में कर देना। ये स्टेप मैंने एक स्टेप खा गया बीच में से। प्लस पहले 9a को दोनों से करो, क्या आ जाएगा 18ab माइनस 9a, 3a प्लस 2b माइनस 1 का 1। अब 27a क्यूब एज लाइक, इसको चाहे ओपन कर दो क्योंकि यहाँ पे कौन सा मल्टीप्लाई है, 8b क्यूब -1 माइनस 12b स्क्वायर प्लस 6b। यहाँ पे बेटा 18ab को दो तीनों से, -9a को तीनों से, 18ab को तीनों से करो पहले, 18 3 जा 54, a स्क्वायर b इंटू 2b 36, ab स्क्वायर, ये 36 डाला है बेटा ध्यान रखना, -18ab, -9a को तीनों से करना है, 9a को नहीं करना, -9a को तीनों से करना है, -27a स्क्वायर माइनस 18ab प्लस 9a, ये बन गया। अब जो भी लाइट टर्म्स हैं वो ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। a क्यूब वाली कोई टर्म हो रहा है, नहीं है ना, तो 27a क्यूब सेम टू सेम आ जाएगा। b क्यूब वाली कोई टर्म नहीं है, 8b क्यूब सेम टू सेम आ जाएगा। -12b स्क्वायर, कोई टर्म नहीं है b स्क्वायर वाली, कांस्टेंट टर्म को मैं बाद में करूंगा, कांस्टेंट टर्म भी कोई नहीं है, रहने दो फिर यहाँ पे। -1 कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है ना, तो इसको ऐसे ही रहने दो। b स्क्वायर वाली भी कोई टर्म नहीं है, b वाली टर्म है कोई, नहीं है, मेरे को लगता है कोई टर्म सेम है ही नहीं। a स्क्वायर b वाली भी नहीं है, ab स्क्वायर वाली भी नहीं है, ab वाली है, बस बाकी सारा कुछ सेम आ जाएगा बेटा। a स्क्वायर b 36 ab स्क्वायर -27a स्क्वायर प्लस 9a -18ab -36ab, दिस इज अवर आंसर। बड़ा गंदा सा सम था, टाइम वेस्टेज। समझ गए बच्चे 6 सम कैसे करना है? Yes sir. तो मैं कहता हूं अभी 7 सम, 7 सम में क्या है, चलो एक काम करो, पहले आप ना आज एक तो फॉर्मूलाज लर्न कर लो और एक ये 6 सम ही कर लो, एनफ है, ठीक है। Yes sir. कल हम कितने बजे, 8 o'clock की क्लास लगाएंगे, ओके। Okay sir. चलो ठीक है बच्चे, Sir, मैं bye. बाय बाय Bye रोहिन। sir. बाय।